नमस्कार, मकर राशि एस्ट्रोलॉजी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 29 और 30 मई 2025 के दैनिक राशिफल के बारे में। यह 2 दिन मकर राशि के जातकों के कैसे रहने वाले हैं, इन 2 दिनों में ग्रहों की क्या स्थिति होगी, क्या शुभ समय होगा, क्या अशुभ समय होगा और साथ ही आपके जीवन में यह 2 दिन किस प्रकार से भूमिका निभाने वाले हैं, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा बेहद खास है, ऐसे में जो भी मकर राशि के जातक हैं वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर करें। सबसे पहले बात करते हैं 29 मई 2025 की। जो दिन है वह है गुरुवार का, यानी कि बृहस्पतिवार का रहेगा और देखा जाए तो इस दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि रहेगी। सूर्योदय सुबह 5:36 पर होगा और चंद्रोदय शाम को 7:24 पर होगा। सूर्य इस दौरान वृषभ राशि में रहेंगे और चंद्रमा इस दौरान मिथुन राशि में रहेंगे। आद्रा नक्षत्र रहेगा। इसके बाद देखा जाए तो पुनर्वसु नक्षत्र जो है प्रारंभ होगा। आद्रा नक्षत्र की बात करो तो रात्रि में 10:40 पर समाप्त हो रहा है। इसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र जो है प्रारंभ हो रहा है, यानी कि पूरे दिन आद्रा नक्षत्र ही रहेगा। वहीं पर शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पूरे दिन ही बनी रहने वाली है। इस दिन के शुभ समय की बात करूं तो इस दिन का शुभ समय दिन में 10 बजे से लेकर 2 बजे तक रहेगा। वहीं पर इस दिन के अशुभ समय की बात करूं तो वह दोपहर 2:05 से लेकर के 3:47 तक रहेगा। अब बात करते हैं 30 मई 2025 की। तो देखिए 30 मई 2025 दिन जो है शुक्रवार का रहेगा। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि रहेगी। सूर्योदय सुबह 5:36 पर होगा। वहीं पर चंद्रोदय 8:31 पर हो जाएगा। सूर्य इस दौरान वृषभ राशि में रहेंगे और चंद्रमा इस दौरान भी मिथुन राशि में ही रहेंगे। इस दिन पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा जो रात्रि में 9:30 बजे तक रहेगा। इसके बाद ये नक्षत्र जो है समाप्त हो जाएगा और उसके बाद पुष्य नक्षत्र जो है प्रारंभ हो जाएगा। इस दिन शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है जो रात में 9:24 पर समाप्त होगी और रात को 9:24 से शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि जो है प्रारंभ हो जाएगी। इस दिन गंडक नामक योग बनेगा और साथ ही इस दिन के शुभ समय की बात करूं तो इस दिन का जो शुभ समय है वह 2 बजे दोपहर से लेकर शाम 5 बजे तक है और इस दिन के अशुभ समय की बात करूं तो सुबह 10:30 बजे से लेकर के 12 बजे तक है। तो यह तो बात रही इन 2 दिनों के ग्रहों की स्थिति के बारे में। अब बात करते हैं इन 2 दिनों के दैनिक राशिफल के बारे में। तो देखिए यह दोनों ही दिन बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। चंद्रमा मिथुन राशि में रहेंगे और गुरु बृहस्पति के साथ विराजमान रहेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप देखा जाए तो गजकेसरी राजयोग का निर्माण होगा। गजकेसरी राजयोग दोनों ही दिन रहने वाला है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि धन की स्थिति आपके लिए यह दोनों ही दिनों में उत्तम रहेगी। आपके छठे भाव में, आपके छठे घर में गुरु चंद्र की युति का यह प्रभाव आपके जीवन पर करियर क्षेत्र में देखने को मिलेगा। इस दौरान देखा जाए तो जो भी मकर राशि के जातक हैं इनके लिए बेहद सकारात्मक स्थितियों का निर्माण होने वाला है, क्योंकि कार्य क्षेत्र में आपको तरक्की मिलेगी, सहकर्मियों का पूरा साथ मिलेगा। वहीं पर बॉस के द्वारा आपको शाबाशी भी मिल सकती है। इस दौरान कोई रुका हुआ कार्य आपका पूरा हो सकता है और साथ में देखा जाए तो मकर राशि के जो जातक है इनके किसी पुराने मित्र से इस दौरान मुलाकात हो सकती है। मकर राशि के जो जातक हैं इनके लिए देखा जाए तो दोनों ही दिन हेल्थ के हिसाब से, अगर देखा जाए स्वास्थ्य के हिसाब से, तो उत्तम रहने वाले हैं। हेल्थ आपका उत्तम रहने वाला है। इन 2 दिनों में आप अपने मन चाहे जगह पर घूमने फिरने की योजना बना सकते हैं। जीवन साथी की बात करूं तो जीवन साथी के साथ इन दोनों ही दिनों में संबंध उत्तम रहेंगे, लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर छोटी मोटी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। इन 2 दिनों में हो सकता है कि आप किसी नए कार्य की शुरुआत करें और साथ ही इन 2 दिनों में देखा जाए तो परिवार में खुशियों का आगमन बनेगा, जिससे पारिवारिक माहौल काफी उत्तम रहने वाला है। जीवन में चल रही अड़चनों से आपको काफी राहत मिलेगी और इस दौरान कोई ऐसा व्यक्ति जिसके साथ आपके रिश्ते हमेशा खराब रहते हैं, मतभेद की स्थिति रहती है, उसके साथ भी संबंध उत्तम हो सकते हैं। इन 2 दिनों में आपके कार्य क्षेत्र में कार्य का दबाव आप पर बढ़ सकता है, लेकिन आप अपने सामर्थ्य से सभी कार्यों को सही रूप में पूरा कर पाएंगे। इन 2 दिनों में मेहनत का पूरा लाभ प्राप्त होगा। साथ ही आपके धैर्य और संयम की बात करूं तो इन 2 दिनों में आपका धैर्य और संयम बढ़ने वाला है। इन 2 दिनों में देखा जाए तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार की निगेटिव स्थिति देखने को नहीं मिल रही है। अगर पैसों की बात करूं तो पैसों की स्थिति के हिसाब से, धन की स्थिति के हिसाब से यह दोनों ही दिन काफी अच्छा रहने वाले हैं, क्योंकि इन दोनों ही दिनों में गजकेसरी राजयोग का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा और साथ में बुधादित्य राजयोग जो कि आपके पंचम भाव में इस समय बना हुआ है उसका भी प्रभाव आपको प्राप्त होगा, जिसके परिणाम स्वरूप धन का आगमन इस दौरान बढ़ेगा, यानी इनकम के नए रास्ते आपके जीवन में इस दौरान तैयार हो सकते हैं। इस दौरान देखा जाए तो आपके सभी कार्यों में शानदार सफलता देखने को मिलेगी और धर्म कर्म के प्रति आपकी रुचि इस दौरान बढ़ने वाली है।
इन 2 दिनों में यदि आप मकर राशि के जातक व्यापारी वर्ग से हैं तो व्यापार में शानदार रूप से धन लाभ होगा। वहीं पर पारिवारिक संबंध की बात करूं तो पारिवारिक संबंध आपका इन 2 दिनों में उत्तम रहने वाला है। यदि आप मकर राशि के जातक शेयर मार्केट में पैसे निवेश करते हैं तो ऐसे में बता दूं कि यह 2 दिन आपके शेयर मार्केट में पैसे निवेश करने के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसे में किसी भी रूप में इन 2 दिनों में शेयर मार्केट में सट्टा में पैसे निवेश ना करें। यदि आप सोना चांदी के व्यापारी वर्ग से है तो ऐसे में देखा जाए तो इन 2 दिनों में आप अपने व्यापार में शानदार रूप से धन अर्जित करने वाले हैं। साथ ही देखा जाए तो इन 2 दिनों में आपका कोई रुका हुआ अटका हुआ कार्य भी पूरा हो सकता है। इस दौरान देखा जाए तो आप अपने धन को किसी धार्मिक कार्य में भी खर्च कर सकते हैं। यदि आप मकर राशि के जातक स्टूडेंट वर्ग से हैं तो देखा जाए तो यह 2 दिन आपके लिए बेहद सर्वोत्तम परिणाम लेकर आए हैं। ऐसे में इन 2 दिनों में आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में इंटरव्यू वगैरह में शानदार सक्सेस आपको देखने को मिलेगी। इन 2 दिनों में साथियों का, सहकर्मियों का, आपके साथ में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स का आपको पूरा सहयोग प्राप्त होगा। इस दौरान यदि आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो ऐसे में आपकी पद प्रतिष्ठा में भी वृद्धि देखने को मिल सकती है। यदि आप मकर राशि के जातक अविवाहित हैं, विवाह करना चाहते हैं तो ऐसे में इन 2 दिनों में विवाह के लिए उत्तम प्रस्ताव की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर विवाह बंधन में बंधने के प्रबल योग हैं। गुरु का जो गोचर है आपके 6 हाउस में है और 6 हाउस में ही इस समय चंद्र के साथ इनकी युति होगी जो कि गज केसरी राजयोग का निर्माण करेगा। इस दौरान देखा जाए तो आपके लिए कोई बेहतरीन रिश्ता प्राप्त हो सकता है, यानी कि विवाह की बात जो है आपकी पक्की हो सकती है। साथ ही मकर राशि के जो जातक है देखा जाए तो इन 2 दिनों में आपके ससुराल पक्ष से आपसे मिलने कोई आ सकता है। ससुराल पक्ष से इन 2 दिनों में आपके संबंध देखा जाए तो उत्तम होने वाले हैं। ससुराल पक्ष से किसी ऐसे व्यक्ति से जिसके साथ आपका मनमुटाव हमेशा चला है उसके साथ भी रिश्ते इस दौरान मजबूत बनने वाले हैं। यदि आप मकर राशि के जातक इन 2 दिनों में अपनी साझेदारी के साथ या फिर खुद के बल पर अकेले का कोई नया बिजनेस व्यापार खड़ा करना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं तो यह दोनों ही दिन आपके लिए उत्तम परिणाम लेकर आ रहे हैं। ऐसे में आप नए बिजनेस व्यापार की जो शुरुआत है कर सकते हैं, आपको उसमें शानदार सक्सेस देखने को मिलेगी। इन 2 दिनों में देखा जाए तो मकर राशि के जो जातक है इनके पारिवारिक जीवन से लेकर कार्य क्षेत्र में शानदार आपको सफलता रहने वाली है, खुशियों का माहौल रहने वाला है। और साथ ही यदि आप ऑनलाइन कोई जॉब करते हैं तो उसमें भी आपके कार्य को सराहना की जाएगी, उसमें भी आपको सफलता देखने को मिल सकती है। इन 2 दिनों में आपके मान सम्मान में भी एकाएक रूप से देखी जाए तो वृद्धि होने वाली है। कुल मिलाजुला कर मैं ये कह सकती हूँ कि मकर राशि के जो जातक है उनके लिए 29 और 30 मई 2025 का जो दैनिक राशिफल है बेहद सकारात्मक परिणाम लेकर आया है, जो किसी भी प्रकार को इनको निगेटिविटी नहीं दे रहा है। यानी कि इन 2 दिनों में खुशियां ही खुशियां आपके जीवन में रह रही हैं, साथ में धन के नए मार्ग भी आपके जीवन में तैयार हो रहे हैं। इन 2 दिनों में अच्छी स्थिति के लिए, अच्छे प्रभाव के लिए ग्रहों के द्वारा अगर हो सके तो प्रातःकाल सूर्यदेव को अर्घ दीजिएगा और रोजाना मस्तक पर हल्दी का तिलक लगाएगा। इससे आपके सभी कार्य जो है पूरे होंगे। यह 2 दिन आपको उत्तम प्रभाव भी देंगे और साथ ही रुके हुए अटके हुए कार्यों में भी शानदार सक्सेस देखने को मिलेगी। उम्मीद करती हूँ कि जो भी मकर राशि के जातक है उनके लिए 2 दिन उत्तम रहेंगे। इन्हें सकारात्मक प्रभाव ग्रहों के द्वारा निश्चित तौर पर प्राप्त होंगे। आज की चर्चा को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शनिदेव।